नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। डोर टू डोर सफाई कर्मचारी है, नगर पालिका कर्मचारी हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिजली के कर्मचारी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, रेगुलर पॉलिसी, डिपो होल्डर और 9 से 11 जो है शिविर समाधान लगाए जाने लग रहे हैं, जिसके तहत आप जो है किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर वहाँ पर जाने का काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते साथियों, पक्का करने को लेकर डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी जो है प्रदर्शन किया है। तो इस प्रकार से जो है लाखों की संख्या में जो कच्चे कर्मचारी हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमारी जो मांगे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और तीसरे दिन भी जो इन कर्मचारियों का जो है धरना प्रदर्शन जारी रहा। सरकार को चाहिए कि सभी तरह के जो कच्चे कर्मचारी है 2 साल से कार्यरत है, उनकी एक पॉलिसी बनाकर सभी को पक्का किया जाए। विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो कर्मचारियों ने जो है मांग रखी है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको जो है पक्का करने का काम किया जाए, नहीं तो हरियाणा सरकार को जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 21 जुलाई को रोहतक में बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। प्रोग्राम में विशेष रूप से पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक गोला के प्रधान पवन शर्मा ने जो है कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में 26 जुलाई को जो है प्रत्येक जिले में डीसी कार्यालयों के ऊपर जो है प्रदर्शन करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से जो भी इन कर्मचारियों ने भी अपनी मांग रखने का काम किया है। उससे आगे बात कर लेते साथियों, वे सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ ने जो है धरना प्रदर्शन दिया है। तो इस प्रकार से जो नगर पालिका कर्मचारी संघ है इन्होंने भी जो अपना रोष जताया है। इन्होंने कहा है कि कचरा उठाने के लिए हर वार्ड में 2-2 छोटे टिप्पर और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली होने चाहिए, लेकिन शहर में 15 टिप्पर और 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली ही सफाई के लिए चलाई हुई हैं। उसमें जो है कचरे की बजाय वजन बढ़ाने के लिए जो है कंकर पत्थर व मलबा उठाया जा रहा है। तो इस प्रकार से डोर टू डोर कर्मचारियों की मांगों व सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करने को जो है मजबूर हों। उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की हुई प्रदेश स्तरीय बैठक 20 सूत्रीय मांग पत्र जो है सौंपने का काम किया है और इनके ऊपर जो है विचार विमर्श किया गया है। 20 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा हुई। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि भेजे गए 20 सूत्रीय मांग पत्र में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जिन मांगों को उठाया गया है उसमें से प्रमुख रूप से ये हैं कि 2018 में भर्ती किए गए कर्मचारियों को 25,500 का वेतनमान देना, सेवा नियमों में जिन पदों की योग्यता मैट्रिक प्लस ITI डिप्लोमा उन पदों को 25,500 का वेतनमान देना, विभाग में 16 वर्षों से कार्यरत MPHW कर्मचारियों को जिस पद पर कार्यरत है उनको जो स्वीकृत करके नियमित करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर नियमित करना। तो इस प्रकार से जो भी इन कर्मचारियों ने जो अपनी मांगे रखने का काम किया है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर जो है चर्चा करने का काम भी किया है। उससे आगे बात कर लेते साथियों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने जो है मांगों को लेकर विधायक गंगोली को जो है ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया है। अनुबंधित कर्मचारियों को बहुत कम वेतन, नाम मात्र सुविधा मिल रही है। तो इन कर्मचारियों ने कहा कि हमारी जो मांगे इनको पूरा करने का काम किया जाए। सरकार द्वारा रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें विद्युत निगम के सभी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के शामिल किया जाए। इसके साथ साथ कैशलेस मेडिकल सुविधा हो, रिस्क अलाउंस हो, ग्रेजुएटी LTC और बोनस, इन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार किया जाए। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है सारे मौजूद थे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा भाई कि सभी को जो है रेगुलर कराया जाए, उनके लिए सारी जो सुविधाएं हैं वो भी देने का काम कराया जाए। कच्चे कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एकत्र होंगे और अनिश्चितकालीन काल के लिए जो है करनाल में धरना प्रदर्शन करेंगे 29 जुलाई को। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डरों को राहत। अब जो भी इस केस की सुनवाई जो है 23 अक्टूबर को होगी। 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डरों को 3 महीने की और राहत मिल चुकी है। बुधवार को इस केस की जो तारीख हाईकोर्ट में लगी हुई थी, इसके लिए हरियाणा एसोसिएशन के साथ साथ जो है पानीपत डिपो होल्डर एसोसिएशन ने भी पदाधिकारी गए थे। अब केस की सुनवाई जो है 23 अक्टूबर को होनी है। तो इस प्रकार से ये भी जो है अपनी मांग कर रहे हैं कि 60 साल की उम्र पार करने वाले डिपो होल्डर को सरकार रिटायर कर रही थी। इसे लेकर डिपो होल्डर जो एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उससे आगे बात कर लेते साथियों, शिविर में किया जा रहा है लोगों की समस्या का निवारण। सुबह 9 बजे से लेकर जो है 11 बजे तक समाधान शिविर लगाए जाने लग रहे हैं। आप जो है किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर यहाँ पे जाने का काम कर सकते हो। फैमिली ID है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विधुर पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, बिजली पानी सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो है
संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समाधान करवाया जा रहा है। और प्रदेश का कोई भी सदस्य जो भाई यहाँ पे अपनी कोई भी समस्या लेके 9 से 11 बजे तक जो पहुँचने का काम कर सका है समाधान शिविरों के अंदर। तो भाई इस प्रकार से आप साथी लगे यही ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथी वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।